बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सेलेक्टेड क्वेश्चन आज के सेशन में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आपका बिहार डीएलएड 1 अप्रैल से जो परीक्षा लेकर के शुरू है 28 अप्रैल तक। तो चलिए आज के सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, जो आपके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 100 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आज के सेशन। पूरे सब्जेक्ट से इसमें निचोड़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा, अगर आपको इस बार अच्छे नंबर से स्कोर करना है एग्ज़ाम में। तो चलिए ज़्यादा समय विलम्ब न करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे आप सभी लोग सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बताइएगा कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। चलिए बताएंगे सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे। यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे हैं, जिनका भी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या करा है बताएंगे। पूछा गया प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग 17 अप्रैल 1958 को हुआ, 10 जून 1858, 9 मई 1858 या 12 मई 1858। तो चलिए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। 9 मई 1858 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे आप। चलिए बताएंगे आप लोग बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। देखिए याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। देखिए याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे कि स्वामी सहजानंद का संबंध किसे था। बताएंगे स्वामी सहजानंद का जो संबंध है किसे है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब प्यारे साथियों बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और सीधा आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। इस क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। सही जवाब है चाणक्य। कौन थे, तो चाणक्य आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। चलिए बताएंगे 4 विकल्प दिए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। बताएंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है पटना में। कहाँ पे हुआ था, तो पटना में आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। श्री नरसिंह नारायण क्या थे। चलिए बताएंगे आप लोग श्री नरसिंह नारायण क्या थे। समाजवादी थे या साम्यवादी, अंतराष्ट्रवादी थे या राष्ट्रवादी थे। चलिए बताएंगे सही जवाब क्या होगा। साइंस के प्रश्न, हिंदी के प्रश्न भी डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि छोटे से क्लास में पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, याद रखिएगा समाजवादी। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। बताएंगे आप लोग जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। समाजवादी क्या है, तो समाजवादी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन क्या कराए
कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। बताएंगे आप लोग, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, अमराहा से। कहाँ से थे साथियों? अमराहा से। याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। बताएंगे जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। बांकीपुर जेल में भेजा गया, हजारीबाग जेल में, भागलपुर या कैंप जेल में। तो आप सभी लोगों को याद रखना है पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा, बांकीपुर जेल में। कहाँ पे? बांकीपुर। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल बताएंगे आप लोग, बिहार केसरी से किसे जो है संबोधित किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के फर्स्ट सीएम आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को याद रखेंगे। केसरी से जो है संबोधित किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए, प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। बताएंगे किस देश की सीमा बिहार राज्य के साथ जुड़ती है। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, या बांग्लादेश या चीन। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। क्या है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, नेपाल का जो सीमा है बिहार के साथ सीमा साझा करता है। आप सभी लोग जरूर इसे याद रखिएगा, बहुत बार जो है सीमाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य अलग बना है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। कितना? 45.85% आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। बताएंगे बिहार का जो शोक है किसे कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। आप सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बताना है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती हैं, वह कौन सा प्रजाति है जो बिहार में उपजाए जाते हैं। देखिए याद रखेंगे आप लोग, वह है सफ़ेदा। कौन सा है? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। बताएंगे बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है। तो याद रखिएगा, कोयल का अमरकंटक है, या सोन का, या पुनपुन, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे, जो सोन नदी है, सोन नदी याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना आप लोगों को 64 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और आप लोग इसे याद रखिएगा कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। बताएंगे संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, या पठारी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों? आप लोग याद रखेंगे मैदानी क्षेत्र में सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, सीधा आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराएं कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है। चलिए बताएंगे आप लोग, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है। सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। कहाँ पे? बरौनी में। याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है एक कार्य किया जाता है। बताएंगे बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण कार्य है यह किया जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, कोसी आपका सही जवाब है। कौन सा? कोसी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे किस फसल के उत्पादन में बिहार जो देश है, बिहार देश में अग्रणीय है। चावल में अग्रणीय है, गन्ना में, या मखाना में, या बांस में। तो देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या है? तो मखाना आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट सवाल याद रखेंगे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो
तो इसीलिए आप लोग अच्छे से सभी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ से आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। बिहार डीएलएड परीक्षा में बिहार में डालमिया नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताएंगे आप लोग, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, चमड़ा आपका सही जवाब है। देखिए सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे साथ बताते चलिएगा ताकि जो भी डाउट्स है साथ में क्लियर होते जाए। देखेंगे यहाँ पे बताएंगे बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? बताएंगे प्यारे साथियों, बिहार में कोयले का जो अनुमानित भंडार है सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन 16 करोड़ टन। कितना? 16 करोड़ टन आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है बताएंगे आप लोग, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग, सही जवाब क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखिएगा कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय पटना में, रायपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, हाजीपुर में। सभी लोग याद रखेंगे हाजीपुर, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि मखान की खेती के लिए देश का अग्रणीय राज्य कौन सा है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, वह है बिहार राज्य। कौन सा? बिहार आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो देखिए आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, नवादा में। कहाँ पे? नवादा आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्व में स्थित है? बताएंगे कौन सा शहर है जो बिहार के सबसे पूर्व भाग में स्थित है? याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, कटिहार है। कौन सा? कटिहार आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और निम्नलिखित में से झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? बताएंगे आप लोग, बिहार में स्थित है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, अनुपम झील। कौन सा? अनुपम झील आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? बताएंगे आप लोग, किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, बौद्ध धर्म दर्शन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? चलिए बताएंगे आप लोग, विनाश के कारण क्या थे? सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो सभी लोग याद रखेंगे, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बताएंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बृहदत्त आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो लॉक करेंगे। पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर साइंस का पहला सवाल है कि परमाणु जो में निम्न सिद्धांत का कार्य करता है, सही जवाब क्या होगा? बताएंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, नाभिकीय विखंडन या नाभिक संलयन। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ना क्या है, तो नाभिकीय विखंडन आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की जो संख्या है यह भिन्न रहती है तो क्या कहलाती है? चलिए बताएंगे आप लोग, क्या कहलाती है? सही जवाब है समस्थानिक कहलाती है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है, बताएंगे ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु जो द्रव्यमान है या भिन्न भिन्न होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को ही लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला नाभिक रिएक्टर बनाया था न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, सही जवाब है
ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे बताना आप लोगों को फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो ले लीजिएगा आप लोग। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है अनिवार्य है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, यहाँ पे बी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, बताएंगे आप लोग। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन नियंत्रित के रूप में निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और सीधा आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए बताएंगे। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? बताएंगे क्यूरी जो है किसकी इकाई का नाम है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे बताना है आप लोगों को रेडियो कार्बन ट्रेडिंग इसकी जो है किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बताएंगे तो जीवाश्मों का। क्या है? जीवाश्मों का। ऑप्शन सी को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज के सेशन में आपके लिए लेकर आए हैं। पृथ्वी की जो आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? चलिए बताएंगे किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक से बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है। इसी तरह का निचोड़ प्रश्न लेकर आने के लिए देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है कि कल्प कम के जो फास्ट विडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सी शीतलक, क्या तो शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? भारी जल प्रयोग में लाया जाता है, या समुद्री जल, या गलित सोडियम? तो आप लोग याद रखिएगा गलित सोडियम है। क्या है? गलित सोडियम। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, सीधा आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग कि कुलिज नलिका जो है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या जो है उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब एक्स किरणें। क्या है? एक्स किरणें आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या करा है, बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में सही जवाब क्या होगा। और अब हम लोग हिंदी के कुछ प्रश्न देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में, उन सारे प्रश्नों को अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा एक छोटा सा सेशन में। तो देखिए यहाँ पे बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कि कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि सीमित ज्ञान वाला। क्या है? सीमित ज्ञान वाला आपका सही जवाब है। दूसरा नंबर सवाल है जो आपकी स्क्रीन पे, जिसे जाना ना जा सके, तो ऑप्शन सी को याद रखिएगा। देखिए जैसे ही अध्यापक महोदय आए तो कक्षा में यानी कि क्लास में हो गई, क्या हो गई साथियों? तो शांति। क्या? शांति। आगे देखेंगे सही वर्तनी बताना है आपको। सही वर्तनी से प्रश्न आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपके पेपर में, तो अच्छे से आप लोगों को सही करना है। देखिए सबसे पहले आप लोग किस तरह से वर्तनी के प्रश्नों का सही करेंगे, आपको अपने हाथों से लिखना है। वर्ड को शब्द को आपको अपने हाथों से लिखिएगा और उसी तरह से आपको जवाब देना है। देखिए यहाँ पे गगनचुंबी इस तरह से सही लिखा हुआ है। आगे देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष। क्या है? पीयूष। आगे देखेंगे यहाँ पे अलग पर जो पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। क्या साथियों? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, सही जवाब है। आगे देखेंगे सजावट शब्द में सही प्रत्यय है आवट। क्या है? तो आवट होगा। अप्रत्येक शब्द में सही विसर्ग का चयन कीजिए, तो प्रति है। और मुनीन्द्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, तो सभी लोग वहाँ से ले लीजिएगा और अच्छे से
इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।